हेडिंग डालेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग डाल देंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग डालेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, वो IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। मतलब जितने भी कंपाउंड हमारे पास है, उन कंपाउंड्स का जो नेमिंग है वो 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे हम। पहला स्टेप होगा लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना, दूसरा होगा नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ द पैरेंट चेन, और तीसरा तब बात आएगा नेमिंग ऑफ द कंपाउंड बाय यूजिंग IUPAC फॉर्मूला। तो हम वन बाय वन इसकी बात करते, तो पहले इस बात को मेंशन कर दोगे। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is done by the help of 3 steps। 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा, या कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में कंप्लीट होगा ये। पहला स्टेप 1, पहला स्टेप हमारे पास होगा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसका अगर हमको नेमिंग करना है तो यह नेम उसका जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग ऑफ द कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ द पैरेंट चेन, कार्बन ऑफ द पैरेंट चेन के कार्बन का नंबरिंग, ठीक है। और तीसरा स्टेप हमारे पास होता है स्टेप 3। अब नंबरिंग के बाद तब बात आएगा नेमिंग ऑफ कंपाउंड, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग IUPAC फॉर्मूला। मतलब पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग की तरफ हम मूव करें, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अगर उसका नाम देना है तो नाम देने के लिए अपने पास 3 स्टेप होंगे। पूरा नाम नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में हम लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, दूसरे स्टेप में जो सिलेक्टेड पैरेंट चेन है उसके अंदर जो कार्बन एटम है उनके नंबर का काउंटिंग करते हैं, और उसके बाद तब उस कंपाउंड का नेमिंग लिखते हैं। किसको यूज करके? IUPAC फॉर्मूला को यूज करते हुए उस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करते हैं। क्लियर है? बाय यूजिंग IUPAC फॉर्मूला। तो ये लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, काउंटिंग कैसे करेंगे, ये सब बातें करेंगे हम। ये तो जानते हैं चेन का सिलेक्शन करना है कैसे, उसके रूल्स होंगे, वो तो डिस्कस करेंगे ही। कार्बन का काउंटिंग कैसे करते हैं उसका भी रूल्स होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले एक नेमिंग करने के क्रम में एक फॉर्मूला अपने पास दिखेगा। ये जो फॉर्मूला अपने पास है, ये फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ जिक्र करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, IUPAC फॉर्मूला होता क्या है, थोड़ा सा पहले हम ये बता दें तुमको। इसी को पहले क्लियरिफाई करते हैं, फिर हम लोग 1 बाय 1 अलग अलग कंपाउंड के स्टेप वाइज उनके नेमिंग की बात करेंगे। या एक एक्स्ट्रा चीज हमको दिख रहा है IUPAC फॉर्मूला। बेसिकली ये IUPAC फॉर्मूला जो है वो 3 टर्म का कॉम्बिनेशन है।
मतलब ये IUPAC फॉर्मूला 3 टर्म्स को कंबाइन करता है। एक हमारे पास होता है रूट वर्ड, रूट वर्ड। एक इसके पहले जो लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले लगने वाला, और एक हमारा होगा सफिक्स जो बाद में लगेगा। सो सिंपल हो गया, 3 टर्म मतलब IUPAC फॉर्मूला is the combination of 3 terms, that is prefix, root word and suffix। क्लियर है बात? मतलब लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे कैसे वो बात करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे वो बात करेंगे। तीसरी बात आई थी कि नेमिंग करेंगे एक फार्मूला यूज करके। तो पहले ये फार्मूला क्या है, उसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगे वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग 1 बाय 1 सारे के नेमिंग की बात, कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे। ये रूल्स स्टेप्स क्या है इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक टर्म आया है IUPAC फॉर्मूला, उसको हम क्लियरिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा IUPAC फॉर्मूला है ये 3 टर्म हो गया यहाँ पे। एक हमारा हो गया रूट वर्ड, रूट वर्ड। दूसरा हमने यहाँ पे कहा एक वर्ड आया कौन सा, प्रीफिक्स। और एक वर्ड हमारे पास यहाँ पे आया है एक और सफिक्स है। प्रीफिक्स और सफिक्स 2 वर्ड्स हमारे पास है। इधर हो गया हमारा कौन सा, सफिक्स, और इधर हमारा हो गया कौन सा, प्रीफिक्स है। थोड़ा सा गौर करोगे और समझोगे। यहां पे पहला वर्ड आता है जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड। हमारा पहला स्टेप था लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना, यही था। तो जो हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे उस पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है? मेन पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसी को रिप्रेजेंट करता है कौन, रूट वर्ड। मतलब ये जो रूट वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स, रूट वर्ड को अगर हम कहेंगे तो ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम present in the given, present in the parent chain, parent chain जो हमारा प्रिंसिपल चेन है, पेरेंट चेन है, उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्क। याद होगा जो अल्क हम लोग यूज करते थे, अल्क क्या था, इथ मिथ प्रोप ब्यूट जो यूज करते थे, अल्क है ना। 5 कार्बन का क्या होता था, पेन। 6 कार्बन का क्या था, हेक्स। 7 कार्बन का क्या था, हेप्ट। तो मेन चेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जैसे मान लो हमने जो चेन का सिलेक्शन किया उसमें 8 एटम है, तो स्वाभाविक है उसके लिए रूट वर्ड जो होगा वो अल्क होगा, और 8 कार्बन का अल्क कौन है, ऑक्ट। तो इसके जगह पे उसके लिए क्या लगेगा, ऑक्ट लगेगा। समझ में आ रहा है? तो पहला बात तो हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या हो गया, रूट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो मेन पेरेंट चेन होगा उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा कौन, रूट वर्ड। क्लियर है बात? यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आता है सफिक्स। सफिक्स हमारे 2 होंगे, एक हमारा होगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा हमारे पास होगा सेकेंडरी सफिक्स, दूसरा हमारा होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स इसको हम लोग PS लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है SS। ठीक है, 2 हो गया हमारा। ठीक है, क्या है ये हम बात इस पे भी करेंगे, इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी 1 बाय 1, पहले हम मेंशन कर दे। जबकि हमारा प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स भी हमारा 2 होगा, हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स PP, और ये हमारा कौन होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। याद क्या रखना है तुमको, सेकेंडरी प्रीफिक्स याद रखना है कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी का मतलब हो गया जो रूट वर्ड के बगल में रहेगा। ठीक है, रूट वर्ड के बगल वाले को क्या बोलेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्लियर है?
तो प्राइमरी वर्ड किसके लिए यूज होगा? जो रूट वर्ड के बगल में है। जो रूट वर्ड के बगल वाले सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड के पहले वाले को क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। समझ में आ रहा है? सो ओवरऑल फॉर्मूला जो हमारे पास आया, अब इसको हम अगर अरेंज कर ले पहले, तो फिर वन बाई वन हम सबकी बात करें, तो अल्टीमेटली हमारा जो आईयूपीएससी फॉर्मूला रहा, वो आईयूपीएससी फॉर्मूला क्या रहा? तो ये रहा प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन अल्क। रूट वर्ड के जगह पे कौन हो गया? अल्क, प्लस क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स, और प्लस क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। ये जो हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला? आईयूपीएससी फॉर्मूला। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो हमारे पास, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आखिर कोई भी हो, सबके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होके उस कंपाउंड का नेमिंग करते हुए नजर आएंगे हम लोग। बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इसमें ये बात तो क्लियर हो गई। तो हमारे पास आईयूपीएससी फॉर्मूला क्या हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड मतलब अल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो हमारा रूट वर्ड तो क्लियर हो गया। रूट वर्ड का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन, मींस अल्क हो गया। अब बात आता है हमारे पास किसका? प्राइमरी सफिक्स का। तो हेडिंग डाल देंगे प्राइमरी सफिक्स, हेडिंग डालेंगे प्राइमरी सफिक्स, हेडिंग डाल देंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ये जो प्राइमरी सफिक्स हमारा है, प्राइमरी सफिक्स हमको रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो समझो, तो अल्क तो हमको ये बताया कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो हमको अल्क बता दिया। अब जितने भी कार्बन एटम्स हैं, उन कार्बन एटम के बीच में क्या होगा? लिंकेज होगा, बॉन्डिंग होगा। तो कार्बन के बीच में कैसा लिंकेज है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? प्राइमरी सफिक्स करेगा। क्लियर है? तो प्राइमरी सफिक्स जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट रिप्रेजेंट्स द linkage represents the linkage present in the parent chain, linkage present in the parent chain of carbon। जो ये एक ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? लिंकेज बिटवीन कार्बन, यहाँ कर दोगे लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, यहाँ लिख देंगे इट रिप्रेजेंट्स द लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम्स। जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में कैसा लिंकेज है, कहाँ पे? पेरेंट चेन में। उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन? प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है बात? इट रिप्रेजेंट्स द लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के बीच में कैसा लिंकेज है उसको बताने का काम करेगा हमारा कौन? प्राइमरी सफिक्स। बात सबको समझ में आ रहा है? प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिंकेज को। अल्क मतलब सिस्टमेटिक दिमाग में बैठाते जाओ। सबसे पहले चेन का सिलेक्शन, उस चेन के अंदर कै गो कार्बन एटम है वो बता दिया अल्क। अब कितना कार्बन एटम वो क्लियर हो गया। अब उस कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्डिंग है उसको कौन बता दिया? तो उसको बता दिया प्राइमरी सफिक्स। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, वो देखो, जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा? इसके लिए एन लगाते हैं हम, इसका सफिक्स जो होगा, सफिक्स एज अ प्राइमरी सफिक्स यूज किया जाएगा एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो क्या लगाते हैं? ई। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? आइन। यही अगर हमारे पास कार्बन दो डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या?
डाइन, क्या लगाएंगे? डाइन, वो वाला डाइन नहीं, ये DIEN डाइन, ठीक है, वो वाला फीलिंग नहीं लगेगा। यही अगर 3 को हो गया, यहाँ पे 3 अगर हो, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई आइन, क्या बोलेंगे? डाई आइन, क्लियर है? और यही अगर डबल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, डबल बॉन्ड समझ में आ रहा है? केवल डबल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, 2 डबल बॉन्ड तो डाई इन, 3 डबल बॉन्ड तो ट्राइन, 4 डबल बॉन्ड तो टेट्राइन, लाइकवाइज। उसी तरह से 2 ट्रिपल बॉन्ड तो डाई आइन, 3 ट्रिपल बॉन्ड तो ट्राई आइन, 4 तो टेट्रा आइन, लाइकवाइज हम लोग यूज करेंगे, क्लियर है? इसी तरह हम, जबकि यहाँ पे कौन हो गया? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होगा, तो डबल बॉन्ड हो गया इन, ट्रिपल बॉन्ड हो गया आइन। अब ई और वाई में पहले कौन आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो इसको लिखेंगे पहले इन और फिर लिखेंगे आइन, लिखेंगे इनाइंस, क्या लिखेंगे? इनाइंस। बात समझ में आ रहा है? इनाइन, ये समझ में आया बात? क्या समझे? तो लिंकेज, अगर कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, अगर वहां डबल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो डाई ट्राई टेट्रा इन, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई ट्राई टेट्रा आइंस, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो इनाइंस बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप को। मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन के अलावा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप तो हम समझ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर, ये सब फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो कंपाउंड में अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो उसमें जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा, क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स द represents the presence of most prior functional group, most prior functional group, functional group, most prior functional group, ये प्रेजेंस ऑफ मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? कहने का मतलब यह हुआ कि जो अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप है तो वही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होंगे, मतलब जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, मान लो 4 गो फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें से किसी एक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। प्रायोरिटी कैसे मिलेगी, इसका रूल है, हम लोग रूल्स में देखेंगे, आगे नेमिंग करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल बात है कि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप के को रिप्रेजेंट करने वाला है। अगर कंपाउंड के पास मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा, क्लियर है? तो इस बात को मैं मेंशन कर रहा है, इफ मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप is present in the compound, then suffix of that functional group, suffix of that functional group is used as secondary suffix, used as secondary suffix,
यूज एज सेकेंडरी सफिक्स, इसको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा। कहता है कि अगर मोस्ट पैर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर कंपाउंड के अंदर मोस्ट पैर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का जो उस फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा वही एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा। और अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स गायब हो जाएगा और फॉर्मूला में रह जाएगा केवल क्या, फॉर्मूला में रह जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स, इसके आगे ये नहीं रहेगा। ये तब रहेगा जब मोस्ट पैर मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें रहेगा। एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसी का सफिक्स लगेगा अगर है तो, और अगर नहीं है उसका सफिक्स तो नहीं लगेगा। पहली बात, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें जो मोस्ट पैर फंक्शनल ग्रुप होगा उसी का सफिक्स एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे सिंपल बात हो गया कि जो मोस्ट पैर सिंपल है, सेकेंडरी सफिक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा, मोस्ट पैर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर कंपाउंड के अंदर मोस्ट पैर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सेकेंडरी, उसका सफिक्स ही एज अ सेकेंडरी सफिक्स हम लोग नेमिंग में यूज करने वाले हैं। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये बात समझ में आया? कहने का मतलब देखो, जैसे ये कंपाउंड जो हमारा है, जैसे जैसे हम लोग देखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब कौन सा, COOH ग्रुप है, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, सफिक्स है इसका, सफिक्स ओइक एसिड हम यूज करते हैं। इसका जो सफिक्स है वो सफिक्स इसका ओइक एसिड यूज किया जाता है। मतलब अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इसका सफिक्स जो होगा वो हमारा ओइक एसिड होगा। ठीक है, अगर यही हमारे पास जो है ये हमारे ईस्टर हो गए, अगर ये हमारे ईस्टर है मतलब ये ग्रुप COO ग्रुप है और इसके लिए सफिक्स OH लगता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है वो एसिड अमाइड है तो स्वाभाविक है इसका सफिक्स CONH2 था और इसके लिए हम लोग एमाइड एज ए सफिक्स यूज करते हैं। अगर ये कंपाउंड हमारा जो है वो एसिड हेलाइड है तो स्वाभाविक है इसके लिए सफिक्स जो हम यूज करेंगे वो COX है तो वाइल हेलाइड, इसके लिए सफिक्स लगेगा वाइल हेलाइड। अगर ये कंपाउंड हमारा साइनाइड है, साइनाइड का मतलब हो गया ये CN ग्रुप है, तो स्वाभाविक है इसके लिए सफिक्स जो लगेगा वो सफिक्स हमारे पास क्या लगेगा, ये इसके लिए नाइट्राइल लगेगा। क्या लगेगा? इसके लिए नाइट्राइल लगेगा। अगर ये हमारे कंपाउंड जो है वो आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, ये हो गया NC, तो इसके लिए हम लगाएंगे आइसोनाइट्राइल लगाते हैं। अगर ये ग्रुप हमारा जो है वो एसिड अनहाइड्राइड है, एसिड अनहाइड्राइड ग्रुप है, ये एसिड अनहाइड्राइड मतलब COO और CO ये है, तो इसके लिए लगता है ये ओइक अनहाइड्राइड, ओइक अनहाइड्राइड हम लोग लगाते हैं। अगर ये ग्रुप हमारा जो है कीटोन है, कीटोन है, कीटोन का मतलब ये CO ग्रुप है, तो इसके लिए सफिक्स ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन। इसका सफिक्स क्या लगेगा? ओन लगेगा। ये अगर सफिक्स की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर यही बात अगर हमारे पास कौन है, अल्कोहल है, ये अगर कंपाउंड अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है OH, तो इसके लिए हम लोग सफिक्स ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओल। और ये हमारा अगर ये हमारा थायो अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है मतलब वो फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है वो अगर SH है तो इसके लिए हम लोग सफिक्स थायोल लगाते हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप हमारे जो है वो एमाइंस है, ये अगर एमाइंस है तो इनका ये NH2 है, इसका सफिक्स हमारा क्या लगेगा? अमाइंस लगेगा, अमाइन लगता है। क्लियर है? ये अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, सुनना गौर से, अगर इसमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, कंपाउंड एक ही है, तो स्वाभाविक है वो प्रायर हुआ, अकेले रहेगा तो प्रायोरिटी तो उसी को ना मिला, तो उसका हमेशा सफिक्स एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा। क्लियर है? अगर इसमें से एक से ज्यादा होगा तो उसमें जो मोस्ट पैर फंक्शनल ग्रुप होगा उसका
सफिक्स कंसीडर किया जाएगा एज ए सेकेंडरी सफिक्स। इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स हो गए, जैसे हमारे कौन हो गए, नाइट्रो हो गए, नाइट्रो NO2 हो गए, ये हमारे कौन हो गए, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो हमारा NO हो गया। यहीं पे हमारे पास कौन हो गया, ये एजो हमारा कौन हो गया, एजो, एजो के लिए हमारा कौन होगा, ये N डबल बॉन्ड N, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एल्डिहाइड भी एक जोड़ सकते हो, एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड अगर है तो एल्डिहाइड का ये CHO ग्रुप है, इसके लिए अल लगता है सफिक्स, क्या लगता है, अल, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल लगेगा। एजो के लिए ये हो गया। इसके बाद अगर ग्रुप पे जाएंगे, हमारे पास कौन सा ग्रुप हो गया, और ईथर, कौन सा, ईथर, तो ईथर में हमारा क्या हो गया, ओ ये ईथर हो गया। इसके बाद हमारे पास कौन है, थायो ईथर है, तो थायो ईथर हो गया S, और एक हमारा कौन सा था, हेलो, हेलो में हमारा हो गया X, X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये है, इसमें से कोई भी है। तो स्वाभाविक है इसका किसी का भी सफिक्स नहीं होता है, याद रखेंगे, ये नीचे जितना भी है इसका सफिक्स नहीं होता, इसका केवल और केवल क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स होता है तो उसकी बात, ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप अगर ये रहेंगे तो इनका सफिक्स एज ए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इनका सफिक्स होता ही नहीं है, क्लियर है बात। तो इनके पास हैविंग नो सफिक्स, हैविंग नो सफिक्स, इनका कोई सफिक्स नहीं होता है, क्लियर है बात। तो और जिनका है, और अगर ये मोस्ट प्रायर है तो इनका सफिक्स एज ए सेकेंडरी सफिक्स कंसीडर किया जाएगा, क्लियर है बात सबको। देखो तो हम लोग बात कर रहे थे प्राइमरी प्रीफिक्स का। बेसिकली प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो कंपाउंड के क्लास को रिप्रेजेंट करता है। कंपाउंड के क्लास का मतलब ये हुआ कि उस कंपाउंड में जो हमारा पेरेंट चेन का सिलेक्शन हम किए हैं, वो पेरेंट चेन हमारा ओपन चेन है कि क्लोज चेन है, मतलब ये बात को मेंशन कर देते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ कंपाउंड, class of compound, represents the class of compound, class of compound, that is whether the compound is acyclic or cyclic, एसाइक्लिक और साइक्लिक। कंपाउंड एसाइक्लिक है कि साइक्लिक है, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन सा, प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब अगर कंपाउंड के पास जो हमारा पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन हमारा जो है वो अगर ओपन है, पेरेंट चेन अगर ओपन चेन है, पेरेंट चेन ऑफ कार्बन जो हम देख रहे हैं वो अगर ओपन चेन है, तो उसके लिए प्राइमरी प्रीफिक्स जो हम लगाएंगे वो कुछ नहीं लगाते हैं, नथिंग, इसके लिए कुछ नहीं लगाना है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा, नील हो जाएगा, क्लियर है बात, समझ आया, क्या समझे। अगर ओपन चेन है तो वहां प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगा का मतलब क्या हो गया कि वो ओपन चेन है, क्लियर है। लेकिन अगर ये हमारा जो है ये अगर क्लोज चेन हुआ, कुछ नहीं लगेगा इसमें, और ये अगर क्लोज चेन हुआ तो क्लोज चेन के लिए ये प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में हम यहाँ क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे, क्लियर है। तो अगर किसी नाम के पहले साइक्लो लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्लोज चेन कंटेनिंग है, कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब है कि उसका जो मेन चेन है वो ओपन चेन है, क्लियर है बात, वो क्या है, ओपन चेन है, लिख लेंगे इसको भी। ये क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट क्लास ऑफ कंपाउंड। क्लास ऑफ कंपाउंड का मतलब हुआ किस क्लास से बिलोंग करता है, वो ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स की भी बात हो गई। अब एक बात थोड़ा समझो, जैसे मान लो कि हमने देखा, हमने गौर करो, मान लो एक चेन, ये चेन था, कंपाउंड है, इसमें हमने मान लो कि एक ये चेन है हमारा, चलो मान लेते हैं, हमने यहाँ पे एक पेरेंट चेन का सिलेक्शन, कैसे क्या वो बात करेंगे समझो। मान लो एक हम पेरेंट चेन बना लिए, ठीक है,
तो पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। हम कैसे बनाए पेरेंट चेन उसकी बात हम आगे कर रहे हैं, अभी सिंपल समझो। हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया हुआ है, तो इस चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका अल्क क्या हो गया, हेक्स। मतलब अल्क जो है इस चेन में कितना कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करेगा अल्क, पहला बात। इस चेन के अंदर जो कार्बन है उसके बीच का लिंकेज कैसा है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो उसका एन लगा, वो उसका क्या है, वो प्राइमरी सफिक्स है। अभी इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें नहीं, तो उसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा दिए हैं, तो क्या होगा, इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगेगा किसकी तरह, एज ए सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है, बात समझ है। ये चेन ओपन चेन है कि क्लोज चेन है, तो इसका प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगेगा, कुछ नहीं, तो वो खत्म हो गया। इतना बात तो हो गया। अब इसके बाद भी क्या इसमें कुछ बच रहा है, इस कंपाउंड में और कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, अभी भी कुछ ये सब बचा हुआ है जो बाहर से लगा हुआ था, ब्रांचिंग बचा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। मेन चेन में लिंकेज, मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद इसका क्लास ओपन है कि क्लोज है, और लास्ट उस पे जो ब्रांचिंग है, तो एक ब्रांचिंग ही बच रहा है। तो ब्रांचिंग का आइडिया, सब्स्टिट्यूएंट का आइडिया जो है वो देगा हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। बात समझ में आ रहा है, कौन देगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबको बात समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगला लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हमारा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा किसको, सब्स्टिट्यूएंट्स को। इट रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कौन होंगे, तो आइदर ये सब्स्टिट्यूएंट, इट रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन पे प्रेजेंट होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट, उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा कौन सा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन होंगे, ये दो होंगे, एक जो ब्रांचिंग प्रेजेंट है वो, या जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप हमने कहा, मान लो 4 गो फंक्शनल ग्रुप था, तो 4 में से एक को ना मोस्ट प्रायर हुआ, तो उसके बाद रेस्ट बच जाएगा ना, तो जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप होगा वो, और जो ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा वो, ये दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स आर ये कौन होंगे, आए? तो ये हमारे जो होंगे आर ब्रांचिंग present on the parent chain, और ये हमारे कौन होंगे, दैट इज, ये हमारे कौन है, तो ये डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है। और ये डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हैं, जब कॉमन नेमिंग की भी बात कर रहे थे, उसमें लेक्चर नंबर 8 या 9 में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और सारे लेक्चर्स जो पहले के प्रीवियस लेक्चर्स है सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो लोग भी नहीं देखे होंगे वो सारे लेक्चर्स को वहां पे जाके वो देख लेंगे। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, इट रिप्रेजेंट्स द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन, पहला बात। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स है कौन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली है कौन, ये ब्रांचिंग प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन, मतलब ये डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे, ब्रांचिंग प्रेजेंट ऑन द पेरेंट चेन, एंड रेस्ट फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप, रेस्ट फंक्शनल ग्रुप किसको छोड़ के, एक्सेप्ट मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, एक्सेप्ट मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़ के, ठीक है। मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप होगा वो, और जो डिराइव्ड ग्रुप है वो उनको ही, उन्हीं को हमारा रिप्रेजेंट करेगा ये सब्स्टिट्यूएंट, और उसी का नाम जो होगा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा। क्लियर है? मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब्स्टिट्यूएंट को, और ये सब्स्टिट्यूएंट कौन होंगे, जो ब्रांचिंग है वो, और जो रेस्ट फंक्शनल ग्रुप बच गए अगर बचे हुए हैं वो, ये सारे हमारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह होंगे। तो जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जो ब्रांचिंग प्रेजेंट होगा डिराइव्ड ग्रुप, उसका नाम यूज होगा, और उसके साथ साथ जो हमारे ये ग्रुप है कौन से, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप, इनका जो होगा इनका वो प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। क्लियर है बात? तो उतार लेंगे इसको। और पानी बाहर गिर रहा, छत ऊपर से गिर रहा होगा। जितने भी, ये बात समझ में आ रहा है? अभी जो सब्स्टिट्यूएंट की बात तुम करोगे, सब्स्टिट्यूएंट के नेम की बात करेंगे, तो मतलब एक बात को ऐसे समझो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो हम यूज कर रहे होंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन होंगे, या तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो जो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट होंगे मतलब जो ब्रांचिंग प्रेजेंट होंगे चेन पे, सिंपल अगर हम कहें कि प्राइमरी या सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है, ये जो मेन पेरेंट चेन के ऊपर जो भी ब्रांचिंग प्रेजेंट हुआ, उन ब्रांचिंग को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, या वो फंक्शनल ग्रुप जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप के अलावा प्रेजेंट है। तो जो मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उनका जो प्रीफिक्स होगा, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं उनके प्रीफिक्स को एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। क्लियर है? जबकि सब्स्टिट्यूएंट में जो हमारे डिराइव्ड ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है उनका नेम, मतलब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो यूज किया जाएगा, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम करने में डिराइव्ड ग्रुप का नेम, नेम ऑफ डिराइव्ड ग्रुप, और प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो यूज हो रहा है तो उस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होगा, और अगर वो डिराइव्ड ग्रुप है तो उस डिराइव्ड ग्रुप का नाम, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो यूज किया है वो हम यूज करने वाले हैं, एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलो इस बात को हम मेंशन कर लेते हैं। देखो कहता है जो ये प्रीफिक्स यूज करेंगे, ये नेम ऑफ डिराइव्ड ग्रुप, नेम ऑफ डिराइव्ड ग्रुप एंड prefix of rest functional group, prefix of rest functional group, prefix of rest functional group, name of derived group and prefix of rest functional group are used as secondary prefix। वही यूज किया जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में, यूज्ड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स,
सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में ये यूज किया जाएगा, यूज एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है, रेस फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स और डिराइव्ड ग्रुप का नेम वही एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाने वाला है। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कौन हो गया, मिथाइल, तो CH3 है तो इसका प्रीफिक्स क्या यूज होगा, इसका प्रीफिक्स हम जानते हैं क्या होता है, इसका मिथाइल। अगर CH3 CH2 है तो इसका नाम क्या होगा, ये इथाइल है ना। CH3 CH2 CH2 है, ये कौन सी हो गया, ये हो गया प्रोपाइल। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो हमने कहा OH है, तो OH का सफिक्स होता है, सफिक्स ओल होता है, और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। सब आगे लिखाएंगे हम, हाइड्रोक्सी जब नेमिंग करेंगे तो वहां बात करेंगे। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो जब प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा तो हाइड्रोक्सी लगेगा, और जब सफिक्स यूज होगा तो ओल लगेगा। समझ में आ रहा है बात? यहीं पे एग्जांपल के लिए हमारे पास कौन हो गया, SH ही है, तो एक इसके लिए लगेगा थायोल, और ये हो गया थायोक्सी, थायोक्सी लगेगा। अगर ये हमारा एल्डिहाइड CHO है, ठीक है, तो अगर ये है सफिक्स, अगर मोस्ट प्रायर है तो इसका अल लगेगा, मोस्ट प्रायर है तो सफिक्स लगेगा, और अगर इससे भी मोस्ट प्रायर है तो उसका सफिक्स लगाते हैं, इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो फॉर्माइल, फॉर्माइल या इसको बोलते हैं अल्डो, फॉर्माइल या अल्डो, ये यूज करते हैं, फॉर्माइल या अल्डो। क्लियर है बात? ये हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे का वही हाल। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, और प्रीफिक्स लगता है इसका कार्बोक्सी, क्या लगता है, कार्बोक्सी। तो ये सब समझ में आ रहा बात? मोस्ट प्रायर रहेगा तो सफिक्स लगेगा, और अगर मोस्ट प्रायर नहीं है, अगर मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप की तरह ही काम किया तो इसका सफिक्स एज अ सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, और अगर ये मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इनका प्रीफिक्स एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा। इतना बात समझ में आया? अरे बात समझा? जैसे मान लो, ऐसे सोचो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे समझा देते हैं। देखो ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप है, मान लो हमने यहाँ पे पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लिया, आगे हम बताएंगे, सारी बातें आएंगी, हम बस आइडिया तुमको दे रहे हैं, थोड़ा समझो। ये मान लो हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कर लिया, तो ये 1 2 3 4 5 अल्क आ गया, लिंकेज सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आ गया, ओपन चेन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया। इसमें मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन दोनों में प्रायोरिटी हम पढ़ाएंगे आगे, उसमें बताएंगे कि मोस्ट प्रायर होता है। अभी इतना समझो, तो मोस्ट प्रायर है तो इसका क्या लगाओगे, इसका लगेगा सफिक्स ओइक एसिड, और बच गया कौन, ये और ये दोनों ब्रांचिंग हो गया, तो इन दोनों का जो लगेगा वो क्या लगेगा, इसका प्रीफिक्स लगेगा एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स से पीछे लगेगा। बात सबको समझ में आ रहा है? नाम का तरीका बस यही है। इतना बात अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम नेमिंग को आसानी से करते हुए नजर आएंगे और कर पाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट, ये जो कंपाउंड है ये हमारा C, इधर क्या हो गया CH3 ये हो गया, कोई कब और अगर देख लो CH3, ये CH3 CH2 ये हो गया, ये कंपाउंड हमारे पास आ सकते हैं CH3 CH2 ये हो गए। ये सारे कंपाउंड्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ये सब में ये देख रहा है ब्रांचिंग दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग में याद होगा, कॉमन नेमिंग में हम इसको क्या बोले हैं, इसको बोले हैं आइसोप्रोपाइल। कॉमन नेम में इसको हम लोग क्या बोले हैं, यह टर्शियरी टर्ट ब्यूटाइल है। कॉमन नेम में याद होगा, ये एक CH पे 2 CH3, ये भी आइसो है, ये क्या है, ये है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। यहीं पे अगर हमारे पास था, इसमें अगर हम जाएंगे, ये हमारा क्या होगा CH3 CH2 CH3 ये था, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, 2 डिग्री से निकला है तो
कॉमन नेमिंग में इसको बोले थे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका कॉमन नेम में जाएंगे तो कॉमन नेमिंग में क्या है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 2 डिग्री ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये और ये अगर जाएंगे तो इसको कॉमन नेम में हमने बोला था नियोपेंटाइल। लेकिन कहता है आईयूपीएसी नेमिंग में कि अब हम आईयूपीएसी नेमिंग में इसका यूज नहीं करेंगे। किसका, ये जो टर्म यूज कर रहे हैं आइसो नियो सेकेंडरी, ये यूज नहीं होगा। तो आईयूपीएसी बोला तो हम क्या करेंगे, समझो। ये जो चेन हमने, मान लो ये चेन एक बना रखा है, ये कार्बन का मेन चेन है, और इसी चेन में यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट हमने आके लगा दिया, और वो सब्स्टिट्यूएंट ये है, ठीक है, या ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा है, हमने आइसो को ही यहाँ पे लगा रखा है, समझो इसको, ये ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेन चेन में कार्बन का काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे हम लोग काउंटिंग मेन चेन में करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि ये जो चेन है, अभी चेन के थ्रू किसके, जो खाली होगा बॉन्ड उसी के थ्रू न जुड़ेगा। तो ये चेन में कहां से जुड़ेगा, यहां से। ये चेन में कहां से जुड़ेगा, यहां से। चेन में किसके थ्रू जुड़ेगा, यहां से, यहां से। तो जहां से जुड़ेगा मतलब जहां का बॉन्ड खाली है वहीं के थ्रू जुड़ेगा, और जहां से बॉन्ड खाली है वहीं से काउंटिंग हम करेंगे। और इसमें काउंटिंग 1 2 3 4 है, तो ब्रांचिंग में काउंटिंग करने के लिए हम यूज करेंगे 1 डैश 2 डैश का। क्या यूज करेंगे, 1 डैश 2 डैश, याद रहेगा। क्या करेंगे, कहीं पे भी 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे किया गया तो समझ जाना कि वो ब्रांचिंग में, और ब्रांचिंग का नाम है। 1 2 3 4 यूज किया गया मतलब वो पेरेंट चेन का नाम है, चेन में हो रहा है। और अगर 1 डैश 2 डैश है मतलब वो ब्रांचिंग में यूज किया जा रहा है। ये दो बात दिमाग में रखने का है, ठीक है। चलो देखो अब इस बात को, अब जो बता रहे वो समझना। इसमें यहां पे ये क्या है सो समझो। अगर मान लो कि अगर यहां पे ये नहीं होता, कौन, CH3 अगर नहीं होता तो क्या होता, इसके जगह पे एगो हाइड्रोजन होता। ये नहीं होता तो यहाँ क्या होता, हाइड्रोजन होता ना। और अगर ये हाइड्रोजन होता तो इसका नाम क्या होता, दो कार्बन का कौन है, ये इथाइल होता। ये समझ में आ रहा है, कौन है, इथाइल है, ठीक है। कौन होता, हमने क्या किया, हमने ये किया कि इथाइल का हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया। कहां से, पहले पोजीशन से। कौन, जिस पोजीशन से हम काउंटिंग कर रहे हैं, ये पोजीशन है ना, है, एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक CH3 लगा दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये काउंटिंग 1 डैश और ये हो गया 2 डैश। अगर ये नहीं होता तो यहाँ हाइड्रोजन होता और इसका नाम क्या होता, इथाइल। अब हुआ क्या, इथाइल के पहले पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के वहां क्या लगा दिए, CH3 मतलब मिथाइल लगा दिए। तो इसका नाम हो गया 1 डैश मिथाइल इथाइल हो गया। समझ में आ रहा है, नाम क्या कर दिए, 1 डैश मिथाइल इथाइल हो गया। ये आईयूपीएसी नेमिंग में नेम हो गया। क्लियर है, बता रहे सो समझना पहले गौर से। यहां देखो, इसमें देखो, अगर ये नहीं होता, समझो, अगर ये वाला ग्रुप अगर हम जो ले रहे हैं, अगर ये ग्रुप नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे CH2 होता, और CH2 होता तो 1 2 3 कार्बन का कौन होता, ये प्रोपाइल होता। क्लियर है। लेकिन हुआ क्या, प्रोपाइल के इस पोजीशन पे हमने क्या लगा रखा है, एक CH3। तो ये, और काउंटिंग कहां से, चेन से कहां से लगेगा, यहां से। तो ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 3 डैश। तो अगर ये नहीं होता तो ये क्या होता, प्रोपाइल। अगर ये नहीं होता तो यहाँ हाइड्रोजन होता, ये प्रोपाइल ना होता। अब क्या हुआ, प्रोपाइल के दूसरे पोजीशन का हाइड्रोजन हटा के हमने मिथाइल लगा दिया, तो नाम क्या हो गया, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल हो गया। इसका नाम 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल हो गया। ये क्लियर है बात। यहीं पे अगर हम इसकी बात अगर करेंगे, यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो अगर ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होता तो क्या होता, इसके लिए यहाँ हाइड्रोजन, इसके लिए यहाँ हाइड्रोजन, ये ना होता। अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता और ये नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता। तो
तो ये कौन सी होता है, ये इथाइल होता, क्या होता, इथाइल। अगर ये नहीं होता तो ये इथाइल होता, लेकिन हुआ क्या, इथाइल का ये दोनों हाइड्रोजन हटा के, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन हमने हटाया है, और दोनों हाइड्रोजन को हटा के वहां पे हमने लगा दिया है क्या, वहां पे हमने 2 गो मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। तो ये नहीं था तो ये इथाइल था। इथाइल के 1' पोजीशन पे, ये 1' 2' 1' पोजीशन पे हमने क्या किया है, 2 गो मिथाइल लगा दिया है ना। इसका मतलब है कि ये 1' और 2 गो मिथाइल लगाए तो लिखेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, इसका नाम देंगे 1' ये 1' डाई मिथाइल, 1' डाई मिथाइल, और ये क्या हो गया, इथाइल, ये इसका नाम हो गया। समझ में आया। ये नहीं होता तो ये इथाइल होता। इथाइल के पहले पोजीशन का 2 गो हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल लगा दिए, दोनों मिथाइल 1' पे, इसी का 1' लिखा गया। मान लो एगो 1' पे रहता है, एगो 2' पे रहता है, तो लिखते 1' 2' डाई मिथाइल। समझ में आ रहा है बात सबको। चलो, अगर ये ग्रुप है तो समझो, यहां पे अगर हम जाएंगे तो ये कहां लगा हुआ, अगर ये कहां लगा हुआ है, इससे लगेगा तो काउंटिंग तो हम यहीं से करेंगे, 1' इधर 2' इधर 2' 3' तो लंबा चेन ये है, तो ये 2' इधर हो गया 3'। अच्छा, 3 कार्बन का कौन होगा, प्रोपाइल। तो 3 कार्बन का कौन सी है, प्रोपाइल। अगर ये हाइड्रोजन मिथाइल नहीं होता तो वहां हाइड्रोजन होता और ये प्रोपाइल होता। अब इस प्रोपाइल में क्या हुआ, प्रोपाइल के 1' पे हाइड्रोजन हट के मिथाइल लग गया, नाम क्या हो गया इसका, 1' मिथाइल प्रोपाइल हो गया इसका नाम। समझ में आ रहा है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम सोचो। तो सबसे पहले तो ये 1' 2' 3', ये नहीं होता तो 3 कार्बन का क्या होता, प्रोपाइल होता। कौन होता, प्रोपाइल होता। अब प्रोपाइल के कहां पे, 2' पे 2 गो मिथाइल लगाए तो क्या लिखेंगे, 2' डाई मिथाइल और प्रोपाइल हो गया। बात सबको समझ में आ रहा है। तो जितने भी डिराइव्ड ग्रुप हो गए सबका एक ही, अब आइसोनियो सेकेंडरी का झंझट खत्म हो गया। अब डायरेक्ट नाम जो होगा एक ही पैटर्न पे उसका नाम हम लोग आसानी से कर देंगे। जहां से जिस कार्बन से वो चेन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 1' 2' 3' करके काउंट कर देना है, और जिस पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हुए जो बचा हुआ चेन है उसका नाम लिख देना है। क्लियर है बात सबको, लिख लिया सब। इसका जरूरत बेसिकली क्यों पड़ा, जैसे मान लो अभी कोई ब्रांचिंग अगर यही है, समझो इसको, अगर यहाँ पे एक ब्रांचिंग के रूप में ये प्रेजेंट है तो इस ब्रांचिंग का नाम क्या होगा, साइक्लोब्यूटाइल है, क्लोज चेन है, मतलब ये क्लोज चेन हो गया। ये ओपन चेन मान लो ये पेरेंट है, ये ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग है तो ये क्लोज चेन है, तो पहले लग गया क्या, साइक्लो। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड था तो एन का एक हाइड्रोजन हटा है तो आइल हो गया, ये हो गया ब्यूटाइल। ये तो ठीक था, लेकिन अगर मान लो इसमें कोई ब्रांचिंग हो जाए तो इसका नाम कैसे दोगे, समझ में आ रहा है। तो इसमें कॉमन नेमिंग में इसका सिस्टम नहीं था हमारे पास, तो सिंपल अगर मान लो कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है, इस बात को मैं यहां लिख रहा है, देखो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है, यही सब्स्टिट्यूएंट था और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये है, और इस पे अगर हमने एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, समझो, तो मतलब ये ग्रुप हो गया, मतलब ये हो गया क्या, CH3 CH2 CH2 CH और ये है, ठीक है। तो स्वाभाविक है इसके थ्रू जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, 1' 2' 3' 4', इधर से 1 2 3 4 पे मिलाता है, इधर से नजदीक पड़ाता है, काउंटिंग उधर से किए। तो ये अगर नहीं है तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटाइल है। अब साइक्लोब्यूटाइल के 2' पे क्या लग गया, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, वो 2' मिथाइल। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया साइक्लोब्यूटाइल। बात समझ में, नाम हो गया सबको, बात समझ में। ये जो चेन हो गया इसमें, तो इस चेन में हमको ख्याल रखना है क्या, कि अगर ये नहीं होता तो ये साइक्लोब्यूटाइल होता। साइक्लोब्यूटाइल के 2' पे मिथाइल हो गया, नाम हो गया क्या, 2' मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल।
ये डेराइव्ड ग्रुप का नाम हो गया। बात समझ में आ रहा? तो कोई भी डेराइव्ड ग्रुप है, उस डेराइव्ड ग्रुप के अंदर अगर ब्रांचिंग है तो अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के थ्रू उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। बात समझ? अगले क्लास में इसके आगे बढ़ा जाएगा। यह तक काफी है, लिख लो इसको।